अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 417 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के, जो कि है विराट रूप, श्लोक क्रमांक 50 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। संजय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्तोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास स वित्तमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्थात संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधवाया। संजय उवाच, संजय किससे कह रहे हैं? धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जब अर्जुन ने भगवान के सामने प्रार्थना करी कि भगवान, आपका विराट रूप देखकर मैं भयभीत हो रहा हूँ, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थनाओं को सुनकर कि अब मुझे आपको चतुर्भुज रूप दिखाना ही चाहिए, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अनेक प्रकार के तर्कों द्वारा समझा कर कि मैंने तुम्हें विश्व रूप क्यों दिखाया था, उसका उद्देश्य क्या था। उसके बाद अभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और चतुर्भुज रूप दिखाने के उपरांत पुनः अपना द्विभुज श्री कृष्ण रूप, श्यामल रूप दिखाते हैं। धृतराष्ट्र जब संजय के मुख से ऐसी वाणी सुन रहा था, अगर भक्त होता ना तो उसके हृदय में निश्चित रूप से भगवान के उन दिव्य स्वरूपों को देखने की इच्छा जागृत होती कि भगवान का चतुर्भुज रूप कितना सुंदर होगा, भगवान का द्विभुज रूप कितना सुंदर होगा। और अगर उसकी इच्छा होती, निश्चित रूप से भगवान उसकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान ने तो बिना इच्छा करे ही वेद व्यास जी को भेजा था कि धृतराष्ट्र के पास जाकर उसको दिव्य शक्ति प्रदान करने, दिव्य दृष्टि प्रदान करो अगर वो चाहे तो। परंतु जो व्यक्ति अपने घर के दरवाजे बंद कर दे, लक्ष्मी आना भी चाहे तो वो अगर दरवाज़ा बंद कर दे तो फिर उसके भाग्य के विषय में कौन कह सकता है। अगर मैं दरवाज़ा बंद करके बैठूं और लक्ष्मी जी आना भी चाहे तो फिर मेरा ही दुर्भाग्य है। इसलिए लोग दीपावली को दरवाज़ा खोल के रखते हैं, दरवाज़ा खुला ही रखते हैं ताकि लक्ष्मी जी का आगमन हो। लक्ष्मी पूजन के दिन विशेष रूप से दरवाज़ा खुला रखते हैं। आज की तारीख में दरवाजे बने, अन्यथा पहले तो सबके दरवाजे खुले ही रहते थे। सबके घर पे धनधान्य से परिपूर्णता रहती थी। सब लोग खाने पीने में सर्वगुण समस्त प्रकार से पूर्ण रहते थे। उनको किसी प्रकार की कमी नहीं रहती थी। अगर कमी रहती भी तो एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। अपना स्वयं का घर में दबा के रख के दूसरे को भूखा मरते नहीं देख पाते थे। उनके हृदय में दया थी, करुणा थी, इंसानियत थी विशेष रूप से। अगर कोई, इसलिए तो ये कहावत कही गई, अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आप कैसे पेट भर के खा के सो सकते हैं। पहले सबसे पहले पड़ोसी को देखा जाता था, गौ माता को खाना खिलाया जाता था, जो भिक्षा मांगने के लिए आता उन साधुओं को खिलाया जाता था, फिर घर वाले खाते थे। परंतु आज बड़े बड़े दरवाजे बनाए गए, फिर भी लोग जब भूखे मरते हैं ना, यहाँ जो संग्रहित करने की भावना है ना, उसके कारण चोर है वो बड़े बड़े तालों को तोड़कर, बड़ी बड़ी दीवारों को फांद कर उसको धन को प्राप्त कर ही लेते हैं। यहाँ पर संजय है वो धृतराष्ट्र जी से कहता है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर द्विभुज रूप दिखाया और उस रूप को अर्जुन है वो देख रहे हैं। भगवान वसुदेव ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, जो नीलोत्पल, श्यामल आदि गुणों से युक्त था। भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाने के बाद पुनः अपना जो श्याम सुंदर वर्ण था का श्री कृष्ण रूप था वो दिखाया, जो कि समस्त गुणों से संपन्न था, अनेक प्रकार के गुणों से भरा हुआ था, जिसे देखकर अर्जुन है वो बड़ा हर्षित हुआ। जिस प्रकार उन्होंने अपने संकल्प मात्र से अर्जुन को अपना सहस्त्र मुखों वाला रूप दिखाया था और उदार मना होने के कारण अपने सुंदर विग्रह को प्रस्तुत करके उन्होंने भयभीत अर्जुन को पुनः प्रसन्न किया। आचार्यगण कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने संकल्प मात्र से कि अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, इच्छा करने मात्र से, उसी भांति अभी अर्जुन जब विश्व रूप देख चुका है और वो भयभीत है, तो पुनः अनुग्रह करके अर्जुन के ऊपर उसको श्री कृष्ण का द्विभुज सुंदर रूप दिखाते हैं और अर्जुन के भय को दूर करके उनको पुनः शांत करते हैं।
माता देवकी और वसुदेव जी के समक्ष भी भगवान श्री कृष्ण ने पहले चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए थे, फिर उनकी प्रार्थना सुनकर सामान्य शिष्यों के रूप में। बहुत ही सुंदर कनेक्शन मिल रहा है यहाँ पे भक्तों। अर्जुन ने पहले विश्व रूप देखा, फिर चतुर्भुज रूप देखा, और अर्जुन के ही प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाकर फिर सामान्य श्री कृष्ण के रूप में परिवर्तित हुए। उसी भांति जब भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पर अवतरित हुए थे वसुदेव जी और माता देवकी के समक्ष, तब भी वो चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण के प्रकट हुए थे। माता ने प्रार्थना करी तो एक शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए। तब भी माता ने कहा आपका चतुर्भुज रूप है, इसे देखकर मुझे प्रेम भाव कैसे आएगा, आपकी भगवत्ता को मैं याद करूंगी। तब भगवान एक सामान्य शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए, जिस प्रकार यहाँ पे अर्जुन के सामने हुए थे। सौम्य वपु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। सौम्य वपु का अर्थ है कि उनका बहुत ही सुंदर रूप था। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में प्रवेश किए थे कंस का वध करने के लिए, मथुरा की सारी स्त्रियां हैं जो घर से कभी बाहर ही नहीं निकलती थी, मर्यादाओं में रहती थी, वो अपने सत पे चढ़ के भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य रूप को देखने के लिए आतुर थी। एक टक निहारती रह गई और उन गोपियों की प्रशंसा करने लगी जो श्री कृष्ण के साथ हमेशा लीलाएं करती थी। जब हस्तिनापुर में प्रवेश किए तब हस्तिनापुर वासी जो मर्यादाओं में रहने वाली माताएं थी, वो सारी की सारी स्त्रियां अपने सत पर चढ़ के भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य रूप को देखकर ईर्ष्या करने लगी भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों से कि वो कितने भाग्यशाली हैं जिनके ये पति हैं। अरे स्त्रियों की तो बात छोड़ो भक्तों, जब प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे, तब बड़े बड़े योगियों ने जब प्रभु श्री रामचंद्र के उस दिव्य स्वरूप को देखा और वो अपना जो ब्रह्मचार्य था उसको पालन नहीं कर पाए, वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान हम आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तभी भगवान ने उनको वरदान दिया था कि अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, एक पत्नी व्रत धारण करने का व्रत लिया है, परंतु जब अगली बार श्री कृष्ण के रूप में आऊँगा, उस समय मैं लीला पुरुषोत्तम के रूप में आऊँगा, उस समय आपके सबको अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार करूँगा। वही ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए तब गोपियों के रूप में प्रकट हुई और भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी पत्नी रूप में प्राप्त किया, पत्नी रूप में स्वीकार किया। भगवान के सौंदर्य को देखकर कामदेव भी काम आतुर हो जाता है। करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर है भगवान श्री कृष्ण का रूप। कंदर्प कोटि कमनीय भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो करोड़ों कामदेवों से भी अत्यधिक सुंदर है। जब श्री कृष्ण विद्वान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे, और चूंकि श्री कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर सौम्य रूप दिखाया। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित थे तो सारे लोग उनके रूप को देखने के लिए हमेशा लालायित रहते थे, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन के भय को दूर करके पुनः उसको अपना सुंदर सौम्य स्वरूप दिखाया। ब्रह्म संहिता 5.38 में कहा गया है, प्रेमांजनम अचुरेता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदय सुविलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा हुआ हो वही श्री कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम रूपी अंजन, आंखों में प्रेम रूपी अंजन, भगवान के साथ प्रेम रूपी अंजन लगा हो ना, वही भगवान के सौम्य दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकता है। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पर अवतरित थे, मात्र कुछ ही लोग थे जो श्री कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार करके उनके सौंदर्य को देखकर आनंदित होते थे। अन्य लोग तो ईर्ष्या करते थे। दुर्योधन है, शिशुपाल जैसे, कंस जैसे बड़े बड़े राक्षस थे, भगवान के उस दिव्य रूप को देखकर, हालांकि वो भी श्री कृष्ण को देख रहे थे, अर्जुन भी श्री कृष्ण को देख रहे थे, सुदामा भी श्री कृष्ण को ही देख रहे थे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य वो भी भगवान श्री कृष्ण को देख रहे थे। कुछ लोग भगवान के प्रति प्रेम अनुभव करते थे, कुछ लोग भगवान के प्रति ईर्ष्या भाव रखते थे। जिसके आंखों में प्रेमांजन लगा हुआ था वो भगवान के इस रूप को देखकर आनंदित हो रहे थे, वो भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझ पा रहे थे, और जिनके अंदर ईर्ष्या रूपी अंजन लगा हुआ था, उनके प्रति द्वेष रूपी अंजन लगा हुआ था, वे सब भगवान से ईर्ष्या करते थे। अगर हम भगवान के नाम को भी समझना चाहते हैं ना, तो हमारे हृदय में प्रेम रूपी अंजन है वो लगा होना चाहिए। जिस प्रकार भगवान को देखने के लिए आँखों में
प्रेम रूपी इंजन होना चाहिए। उसी प्रकार भगवान के नाम को अनुभव करने के लिए, भगवान के नाम की महिमाओं को अनुभव करने के लिए, भगवान के लीलाओं का अनुभव करने के लिए हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए भक्तों, और भगवान के साथ प्रेम। तभी हम भगवान द्वारा प्रदत्त भगवद गीता के ज्ञान को, भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे। 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को, अर्जुन को उसको भगवद गीता सुनाने की योग्यता बताते हैं कि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो, इसी कारण से मैं तुमको भगवद गीता का ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। और आज भी जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, जो भगवान से प्रेम करता है, वही भगवद गीता के ज्ञान को वास्तविक अर्थों में समझ सकता है। अन्यथा लोग भगवद गीता को पढ़ के भी भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं या अनेक प्रकार के मनोकल्पित अर्थ निकालते हैं, उनके प्रति अनेक प्रकार की टिप्पणी करते हैं। उन लोगों को कोई प्रेम नहीं होता कि श्री कृष्ण के प्रति, तो वो भगवद गीता के ज्ञान को समझ ही नहीं पाते हैं। कोई कहता है शिव बाबा ने भगवद गीता बोली है, कोई बोलता है काल में भगवद गीता को बोली है, कोई कहता है किसी और ने भगवद गीता को बोली है। अरे तो फिर श्री कृष्ण क्या कर रहे थे जब भगवद गीता शिव बाबा ने बोली है? तो कृष्ण कौन थे? कृष्ण क्या कर रहे थे वहां पे? क्या मात्र रिकॉर्डिंग कर रहे थे उस भगवद गीता की? कौन समझाए उन मूर्खों को? महाप्रभु की लीला में एक ऐसा ही दृष्टांत आता है जिसका मैं बता रहा था ना, हृदय में प्रेम भरा हो। यहाँ पे उस हृदय में प्रेम भरने की कहानी के विषय में समझ सकते हैं। मुकुंदत नामक महाप्रभु का एक महान भक्त था। भगवान के महाप्रभु के नित्य पार्षदों में से एक थे, परंतु एक उनकी दुविधा थी। वो जब मायावादियों के संग में जाते थे तो मायावादियों की भाषा बोलने लगते थे, और जब भक्तों के संग में आते थे तो भक्तों की भाषा बोलने लगते थे। इससे महाप्रभु उनके ऊपर बहुत रुष्ट थे। एक दिन महाप्रभु सबको दर्शन दे रहे थे, अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दे रहे थे। मुकुंद है वो एक दीवार के दूसरी तरफ खड़े थे। जब भक्त भगवान के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करके आनंदित हो रहे थे, तब स्वयं आनंदित हो रहे थे। देखा मुकुंदत किधर है। ऐसा नहीं कि स्वयं को कृपा प्राप्त हो गई, स्वयं को दर्शन मिल गए तो फिर किसी को याद ही नहीं करना। एक भक्त का स्वभाव होता है कि वो अन्य भक्त के विषय में पहले विचार करता है कि मुझे प्राप्त हुआ, मेरे दूसरे भक्तों को प्राप्त हुआ कि नहीं। उन्होंने इधर उधर ढूंढा, मुकुंदत किधर है, मुकुंदत किधर है। बात महाप्रभु तक पहुंची। महाप्रभु ने कहा कि मुकुंदत है वो मेरा दर्शन नहीं कर सकता। वो बहुत ही अलग तरह का व्यक्ति है। वो जब मायावादियों के पास जाता तो मायावादियों की भाषा बोलने लगता है, इसलिए मैं उसके ऊपर बहुत रुष्ट हूँ, मैं उसको दर्शन अभी नहीं दूंगा। भक्तों ने पूछा फिर आप कब देंगे उनको दर्शन? तो महाप्रभु ने बोला कई हजार वर्षों जन्मों के बाद उनको मेरा दर्शन होगा। इतना सुनते ही पहले तो मुकुंद दुखी था, हताश था, निराश था, परंतु जैसे ही सुना कि कभी तो महाप्रभु उनको दर्शन देंगे, कई हजार वर्षों के जन्मों के बाद ही क्यों न हो, तो वो नाचने लगा, झूमने लगा, गाने लगा, नृत्य करने लगा कि मुझे भगवान का दर्शन होगा 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 होगा। जब महाप्रभु ने मुकुंदत के इस भाव को देखा कि उसके हृदय में अंदर कितनी प्रसन्नता है, तब उन्होंने कहा कि मुकुंदत को अभी बुला लो। भक्तों, समझने वाली बात है कि हमारे हृदय में अगर प्रेम है तो कई हजार जन्मों तक भी हम भगवान की प्रतीक्षा कर सकते हैं कि एक दिन तो भगवान प्राप्त होंगे। सबरी ने कितना वर्षों तक भगवान की प्रतीक्षा करी। उसी भांति ये जन्म तो ऐसे ही चलते रहेंगे, बहुत कम समय में निकल जाएंगे, परंतु जब आशा हो कि हाँ एक दिन भगवान प्राप्त होंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति की आस बनी रहती है। जिस प्रकार किसी माता के पति अन्य प्रदेश में जाते हैं धन कमाने के लिए, उसको आस रहती है कि 1 वर्ष 2 वर्ष बाद कभी ना कभी तो आएंगे। उस आस के सहारे वो जीवित रहती है और हमेशा उनकी राह देखती है। परंतु जिस माता का सुहाग उजड़ गया हो, भला वो किसकी प्रतीक्षा करेगी, वो किस आस में जिएगी। उसी भांति जिसको अंदर जिज्ञासा है कि हाँ मुझे प्राप्त होंगे भगवान, वह तो जीवन भर बड़े प्रेम से जीवन रह सकता है, भक्ति करते हुए, हृदय में प्रेम भरते हुए। परंतु जिस नास्तिक है, जिसको कोई भाव ही नहीं है भगवान के प्रति, भला वो इस जगत में रहते हुए भी दुखी, हताश, निराश और आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध करते हुए हमेशा विचलित रहते हैं। जिस प्रकार पीलिया से ग्रसित रोगी मिष्ठान का अनुभव नहीं कर सकता, उसी भांति भव रोग और भौतिक आसक्तियों से ग्रसित जीव भगवत प्रेम को नहीं समझ सकता। अगर किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाए, जॉन्डिस, उस व्यक्ति को अनेक प्रकार के मिष्ठान खिला दो, वो मिष्ठानों को अनुभव नहीं कर पाएगा। प्रत्येक मीठी वस्तु भी उसको कड़वी लगेगी। उसी भांति आज हमें भवरोग लगा हुआ है,
हरि नाम के प्रति रुचि नहीं है, हरि नाम है वो हमें कड़वा लगता है, हरि कथाओं में रुचि नहीं आती है। नाम जप करने का बोलो तो नींद आने लगती है, नाम जप करने का बोलो तो टीवी देखने की इच्छा होती है, फ़ोन देखने की इच्छा होती है, अनेक प्रकार के यंत्रों के साथ खेलने की, लोगों के साथ वार्तालाप करने की, गेम खेलने की अनेक इच्छाएं होती हैं, परंतु माला जप में रुचि नहीं लगती, कृष्ण कथा में रुचि नहीं लगती। महीने में एक बार बुलाओ, कथा में आइएगा, बोलते हमारे पास तो समय नहीं है, महीना भर पूरा दिन खेलने कूदने में, टाइम पास करने में निकाल दिया, एक दिन 1-2 घंटा कथा में नहीं आ सकते हैं। कृष्ण कथा से संबंधित जैसे ही कोई वीडियो आता है तुरंत एग्जिट कर देते हैं, और जो खेलने कूदने का या अनेक प्रकार के काम वासनाओं से संबंधित वीडियो हो तो घंटों घंटों तक देखते रहते हैं। कारण हमें भव रोग लगा हुआ है। जिस प्रकार पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को मिष्ठान स्वादिष्ट नहीं लगते हैं, उसी भांति भव रोग से पीड़ित व्यक्ति को कृष्ण कथाओं में रुचि नहीं आती है। पीलिया को ठीक करने की औषधि क्या है? गन्ने का जूस, जो कड़वा लगे फिर भी पीते रहो। उसी भांति इस भव रोग को दूर करने का उपाय क्या है? कृष्ण कथा। जिसमें रुचि ना आए तो भी सुनते रहो, हरि नाम जिसमें रुचि ना आए तो भी जपते रहो। भागवतम 10.14.2 में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, न तो मैं नहीं अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है। जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है, आप पर इतनी कृपा दिखाई है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं नहीं मैं और नहीं कोई अन्य आपके इस दिव्य रूप का अनुमान लगा सकता है। जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है। आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए ही प्रकट होता है। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह विरत है, तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता हूँ। तो भला मैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभूत सुख को कैसे समझ सकता हूँ? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हालांकि हमेशा मैं भौतिक भोगों से विरक्त रहकर एकमात्र आपकी साधना में लगा रहता हूँ, आपकी तपस्या में लगा रहता हूँ, फिर भी मैं आपके अंदर जो प्रेम भाव है उसको नहीं समझ पाता हूँ। तो फिर आपके दिव्य स्वरूप को कैसे समझ पाऊँगा? जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं। अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी जीत अजय हैं। बहुत ही सुंदर सिद्धांत बता रहे हैं ब्रह्मा जी भक्तों कि हे भगवान, आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अजय हैं, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। पराजित कर भी कौन सकता? आप मात्र अपनी भ्रगुटी उठाने मात्र से अनेक लोगों का प्रलय कर सकते हैं, फिर कौन युद्ध में आपसे दो हाथ कर पाएगा? आप इधर आते हैं, अवतरित होते हैं, किसी का युद्ध भी करते हैं तो अपनी वीर रस का आस्वादन करने के लिए करते हैं, परंतु आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसे अनेक दृष्टांत आते हैं। मूर राक्षस हैं या ऐसे राक्षस हैं जो भगवान के साथ कई हजार वर्षों तक युद्ध करते रहते हैं, भगवान की ही इच्छा से करते हैं, क्योंकि भगवान हर एक रस का अनुभव करना चाहते हैं, उसमें से वीर रस भी एक है। परंतु ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो लोग अपने सामाजिक कार्यों को करते हुए, अपने पारिवारिक कार्यों को करते हुए, समस्त प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अर्जुन की भांति फिर भी आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, श्रद्धा भाव से आपका नाम जप करते हैं, श्रद्धा भाव से आपकी कथाओं का श्रवण करते हैं, बहुत ही आतुरता के साथ भक्तों की सेवा करते हैं, वो भक्तों के प्रति आपका झुकाव स्वाभाविक ही हो जाता है और उन भक्तों के द्वारा आप जीते जाते हैं। वरना आपको कौन जीत पाया है? तीनों लोकों में आप तो अजय हैं, परंतु भक्तों की भक्ति के द्वारा आप निश्चित रूप से पराजित हो जाते हैं, उनके वश में आ जाते हैं। भक्ति के वश में है भगवान। हे सर्वशक्तिमान, भूतकाल में इस संसार में अनेक योगी जनों ने अपने कर्तव्य निभाते हुए तथा अपने सारे प्रयासों को आपको अर्पित करते हुए भक्ति पद प्राप्त किया है। हे अच्युत, आपके श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति से वे आपको जान पाए हैं और आपकी शरण में जाकर आपके परम धाम को प्राप्त किया है। आगे कहते हैं कि इस जगत में ऐसे बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने कालांतर में आपकी भक्ति के द्वारा, आपकी अहेतु की कृपा के द्वारा आपको प्राप्त किया है, आपको प्रसन्न किया है और उसके फलस्वरूप उन्होंने आपके गोलोक धाम को प्राप्त किया है।
अन्यथा कौन है ऐसा व्यक्ति है जो अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से आपके धाम में आ सकता है। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्यपूर्वक सहते हुए तथा अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपके अहितों की कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि वह उसका अधिकार बन जाता है। बहुत ही सुंदर शिक्षा भक्तों, कि जो व्यक्ति अपने विगत जन्मों के कर्मों को स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है, जब जीवन में कोई कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तब ऐसा नहीं कहता हे भगवान मुझे दुख क्यों दिए, हे भगवान ऐसी क्या दुश्मनी थी, मुझे कष्ट दे दिए, मैं तो बचपन से आपकी भक्ति कर रहा हूँ, फिर मेरे जीवन में दुख क्यों आए हैं। भक्त होता है वो जानता है कि निश्चित रूप से उसके पूर्व जन्म के कुछ कर्म होंगे, उसके फलस्वरूप ही ये फल प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से भगवान ने तो उन सजाओं को कम करके दिया है। कभी कांटा चुभे ना तो समझिए, हो सकता है आपका पाँव कटने वाला हो, परंतु भगवत कृपा से कांटे में ही आपका पूर्ण हो गया। अगर आपकी छोटी सी उंगली में कभी चोट लग जाए ना तो समझिए कि हो सकता है आपका हाथ टूटने वाला हो, छोटी सी उंगली फ्रैक्चर होकर आपका वहीं तक सीमित रह गया। भक्त है वो इस भाव से भगवान की सेवा करता है, भगवान की इस अनुकंपा को भक्त है वही समझ सकता है। धैर्यपूर्वक सहते हुए, बहुत ही धैर्य के साथ सहन करना चाहिए। पांडवों के जीवन में कितने कष्ट आए भक्तों, बहुत ही धैर्य के साथ उन्होंने सबको सहन किया। अरे कुंती महारानी तो और भी अधिक कष्टों को मांगती है कि हमें और अधिक कष्ट प्रदान करो, ताकि हम आपका चिंतन कर सके, आपका भजन कर सके, और उनके फलस्वरूप आप हमारे साथ रह सको। प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, सुदामा हो, जो जो भगवान के भक्त हुए हैं उनके जीवन में निश्चित रूप से कष्ट आए। नरसिंह मेहता है, ऐसे अनेक प्रकार के भक्त हुए हैं जिनके जीवन में कष्ट आए हैं, परंतु अनंतो गत्वा वो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम को प्राप्त किए हैं। मीराबाई, कितने कष्ट आए, ससुराल में उनकी ननद ने कितने कष्ट दिए उनको, परंतु फिर भी मीराबाई अपनी भक्ति से अड़ी, जरा से भी मुड़ी नहीं, अड़ी रही अपनी भक्ति के मार्ग पर। अंतो गत्वा गोविंद ने उनको अपनी शरण में ले लिया। नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपके अहितों की कृपा प्राप्त प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करते हैं। जो भक्त होते हैं वो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रतीक्षा करते रहते हैं। कभी ना कभी तो भगवान कृपा करेंगे। आतुर नहीं होते कि अभी नहीं दिया, 1 महीना होगा अभी तक मुझे परिवर्तन नहीं आया, 1 साल हो गया अभी तक भगवान ने कृपा नहीं की। प्रतीक्षा करो, जन्म लग सकते हैं, कई जन्मों के बाद भी हो सकता है प्रतीक्षा प्राप्त हो, जैसे मुकुंद दत्त को प्राप्त हुई भगवान की कृपा। तब उसका उस पद को प्राप्त करने के लिए अधिकार बन जाता है, और भगवान श्री कृष्ण निश्चित रूप से उनके ऊपर कृपा करते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 50 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम